Hello everyone. I hope you're doing well. So today I will discuss about to you livestock and poultry management BSc AG 4th semester second semester questions paper to 2024. So let's start the videos. First, all of uh, the time duration of क्वेश्चंस पेपर इस 3 hours, यानी कहने का मतलब ये 3 घंटे का हमारा पेपर होता है और हमारा जो मैक्सिमम मार्क होता है 50 नंबर का होता है। चलिए वीडियो को बिना देख के स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला सवाल आता है, राइट अबाउट टू इंडियंस मिल्च ब्रीड ऑफ कैटल, यानी कि भारत के गौवंशीय पशुओं की 2 दुधारी नस्लों के बारे में बताइए। दुधारी नस्लों में जैसे आप साहीवाल रख सकते हैं, साहीवाल, ठीक है, साहीवाल हो गया। इसके बाद आप गिर, ये 2 पशुओं को आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बछड़ों में बधियाकड़ की क्या उम्र होती है? बधियाकड़ करने के फायदे बताइए। तो बछड़ों में जो बधियाकड़ किया जाता है वो हमारा 1 मंथ की आयु पर करते हैं। कितने? 1 मंथ की आयु पर हम बधियाकड़ करते हैं। बधियाकड़ करने से क्या होता है कि जो बछड़ों में जो स्पर्म होता है, ठीक है, हम बछड़े में बधियाकड़ इसलिए करते हैं क्योंकि उसको हम टीजर बुल की तरह यूज करते हैं, यानी कि उसको हम बैल बनाने के लिए भी यूज करते हैं। और उन सभी पशुओं को ही हम उन सभी या फिर उन बछड़ों को ही हम बधियाकड़ करते हैं जिनको हम प्रजनन के लिए नहीं यूज करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, राइट बेनिफिट्स ऑफ लूज हाउसिंग सिस्टम, यानी खुली आवास प्रणाली के क्या फायदे हैं। तो खुली आवास प्रणाली से कहने का तात्पर्य है, आवास प्रणाली का मतलब क्या है कि एक एरिया है जिसमें विभिन्न प्रकार से पशु हैं। जैसे गाय हैं तो गाय सभी प्रकार की गाय की नस्लें हैं, या फिर किसी एक ही प्रकार की गाय की नस्लें हैं। तो ऐसे में जो एरिया है, जो घर बना गया है, आवास जो रहने वाला जो घर बना है वो खुला प्रकार से है। बाहर बाहर बगल साइड साइड में क्या है, खुला हुआ है। ऐसे में क्या होगा कि जो हवा का आवागमन अच्छी तरीके से होगा, सूर्य की रोशनी अच्छी तरीके से पहुंचेगी, जिससे जितने भी बैक्टीरिया होते हैं गौशाला में वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो इसके यही सब फायदे हैं, बल्कि अधिकतम तो देखा जाए तो इसमें घाटा ही घाटा है। अगला देखते हैं, पशुओं में खीस पिलाने के क्या लाभ हैं। बहुत सारे लाभ हैं। खीस पिलाने से क्या होता है कि जो खीस होता है ना, वो पशुओं में एंटीबायोटिक्स की तरह काम करते हैं, यानी कि रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता को विकसित करता है खीस। साथ ही साथ खीस पिलाने से जो पशु होते हैं उनमें एक समझ लीजिए क्षमता विकसित हो जाती है। अगला देखते हैं, व्हाट आर द साइन ऑफ हीट बुफेलोस, यानी कि भैंस में गर्मी के क्या लक्षण है। तो पहले चिल्लाएगी, गर्मी के लक्षण यही है कि पहले वो चिल्लाएगी, ओके। खाना पीना सब बंद कर देगी, ओके। तीसरा हमारा लक्षण है, कभी उठेगी कभी बैठेगी, कभी उठेगी कभी बैठेगी, मुंह से लाज टपकाएगी, और जो गर्भाशय वाला पार्ट होता है वो खुल जाता है, ठीक है, और खुल जाता है और साथ ही साथ वो फूल भी जाता है। अगला देखते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है, इसके क्या फ़ायदे। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब क्या है कि एक पशु की नस्ल है, एक पशु है और दूसरा पशु है। जैसे गाय है तो दूसरी दूसरी ब्रीड की गाय है, एक मान लीजिए साहीवाल है और एक हमारा हॉलिस्टीन फ्रीजियन है। ऐसे में हम जब क्रॉस करा देंगे, ठीक है, तो करण स्विस हमारा प्राप्त होगी। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग बोलेंगे। अगला देखते हैं, व्हाट इज कॉन्सनट्रेट फीड, हाउ इट इज़ बेनिफिशियल इन एनिमल फीडिंग्स, यानी कि दाना युक्त जो भोज्य पदार्थ होते हैं ये क्या होते हैं। दाना युक्त भोज्य पदार्थों में हम जो चने वाली फलियाँ होती है उनका यूज करते हैं, जो दलहन वाली चीज़ें होती हैं उनका ही हम दाने के रूप में यूज करते हैं। और यह किस प्रकार लाभप्रद है, तो देखा है तो दलहन में हमें प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है, ठीक है, तो जो शरीर की मरम्मत करता है पशु में।
अगला देखते हैं, राइट 5 ड्यूल्स प्रपोज इंडियन ब्रीड्स ऑफ गोट एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशंस। बकरी की 5 भारतीय द्विकारी नस्लों के नाम एवं उनका वितरण लिखिए। तो बकरी की नस्लें में जैसे भारतीय नस्लें में जैसे जमुना पारी हो गया, बीटल हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा बर्बरी बकरी हो गया, टूडी हो गया, और कौन सा लिख सकते हैं, और कोई एक बकरी का नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत में बकरी पालने के महत्व को बताइए। तो बकरी पालन हम उनके मांस के लिए भी करते हैं, ठीक है। अगला हम देखते हैं, मुर्गी के 8 भारतीय नस्लों के नाम लिखिए, उनका उत्पत्ति स्थान या उपयोगिता को भी लिखिए। तो जितने भी भूमध्य सागरीय वाले हैं वो सब इंडिया में आ जाएंगे, उनका नाम लिख लीजिए। जैसे असील हो गया, चटगांव हो गया, ठीक है। और जितनी जो भी हैं आप लिख लीजिएगा। अगला देखते हैं, 6 सप्ताह तक ब्रायलर मुर्गी के प्रबंधन के बारे में लिखिए। तो जितनी भी डोज देते हैं प्रबंधन में यही सब लिखेंगे। अगला देखते हैं, मुर्गी के प्रजनन तंत्र के विभिन्न भागों एवं इनके कार्यों को भी लिखिए, यानी कि हमको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में लिखना है। अगला देखते हैं, राइट क्वालिटीज ऑफ ए गुड लायर, यानी एक उत्तम अंडे देने वाली मुर्गी की क्या विशेषताएं हैं, इसको देख लीजिएगा। अगला है, रानीखेत बीमारी के बारे में बताइए। देखिए, रानीखेत बीमारी मुर्गियों में सबसे घातक बीमारी है, और देखा जाए तो ऐसे में क्या होता है, इसकी देखिए इसकी जो खोज हुई थी वह 1969 में हुआ था, और इसका जो टीका था वो हमारा केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र ने ही खोजा था, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान ने। ये आप याद कर लीजिए बस। अगला देखते हैं, सूकर पालन किस प्रकार से लाभप्रद है, और सूअर के 5 विदेशी नस्लों के बारे में भी लिखिए। चलिए ठीक है, बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं। पीडीएफ को मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पर, जुड़े हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।